Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो है तो बहुत पुरानी ग्रंथों से निकाली हुई, लेकिन आज भी उतनी सटीक तरह से कुंडलियों में पाई जाती है और व्यवहारिक व्यवहारिक रूप से भी उसका दर्शन होते हैं। और वो जब हम कुंडली के देखते हैं तो इतनी सरल सूत्र है, लेकिन हम उसको ठीक तरह से पढ़ना जान ले तो हम बहुत सारी गुत्थियां है, जो सॉल्यूशन है, जो नादी ग्रंथों में लिखा है, उसका प्रत्यक्षीकरण यानी व्यवहारिक कुंडलियों में जो हम देखना है वो हम देख पाएंगे। तो आज ऐसे ही विषय को लेके हम आज आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, जो नादी ग्रंथों में लिखा है और आज के संदर्भ में वो कैसे लागू किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि सूत्र क्या है। सूत्र में एक सूत्र में ऐसा लिखा है, जब शनि चंद्र के साथ होता है तो आदमी पानी से रिलेटेड या विदेश के साथ अपना संबंध रखता है या वो हवाई यात्राएं करता है, ऐसा नाडी ग्रंथों में लिखता है। तो वो देखते देखते मैंने देखा कि कई पायलट जो होते हैं वो हवाई यात्राएं करते हैं और एक देश से दूसरे देश में घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो कुंडलियों में सही पाया जाता है कि नहीं, तो मैंने वो देखने की कोशिश की। तो दोस्तों, आप और बहुत सारी कुंडलियों में यानी 100 से भी ज्यादा कुंडलियों में एक चीज पाई गई है। तो आज मैं आपके सामने थोड़ी वो कुंडलियां शेयर करूंगा। उसके पहले हम जानेंगे कि ये सूत्र कैसे बना। शनि के साथ चंद्र होने से क्यों वो व्यवसाय में आदमी काम करेगा, उसका भी जानना। उसके पीछे का जो फलितीकरण है यानी अर्धघटन है वो कैसे किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक हम समझेंगे। नाडी एस्ट्रोलॉजी में, नाडी ग्रंथों में शनि को कर्म का कारक कहा गया है। तो नाडी कुंडलियों में कोई भी व्यक्ति क्या व्यवसाय करेगा तो शनि के साथ जो भी ग्रह जुड़ते हैं वो ग्रह के हिसाब से वो आदमी काम करेगा। तो चंद्र है तो चंद्र वो विदेश गमन का कारक है, हवाई यात्रा है, पानी यात्रा का कारक है। तो ये सब अ, चंद्र से देखा जाता है। तो ये सब जब चंद्र और शनि एक साथ हो जाते हैं तो वो एक मन का ऐसा माहौल बनाता है कि वो आदमी उस धंधे ये व्यवसाय में जाने के लिए वो अपने आप वो निकलेगा। और वो पूर्व जन्म से भी वो इंक्लिनेशन यानी उसकी तरफ का लगाव बना रहता है। वो लगाव की वजह से आदमी अगर ये व्यवसाय में जाएगा तो सफलता की सीढ़ियाँ पाएगा। तो हम शनि और चंद्र दोनों को एक साथ देखेंगे तो एक साथ कैसे देखा जाता है। तो नाड़ी के रूल थोड़े होते हैं कि थोड़े अलग से होते हैं। उसमें ये पहले आपको आगे की कोई मैं चार्ट दिखाऊँ उसके पहले मैं आपको उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बताऊंगा कि कैसे कुंडली में ये सूर्य
शनि और चंद्र एक साथ गिना जाता है। अगर एक ही राशि में साथ बैठे वो तो एक साथ गिना जाता है। 2 12 यानी आसपास के स्थानों में बैठते हैं, जैसे चंद्र अगर कर्क राशि में है और शनि सिंह राशि में है तो भी एक साथ गिना जाता है। यानी आगे पीछे होना जरूरी है, आगे पीछे की राशियों में या ग्रहों में, स्थानों में, घरों में होना जरूरी है। बाद में वो नौ पंचम योग यानी ट्राइन योग बोला, त्रिकोण योग जब बनाते हैं, यानी शनि से चंद्र 5वें स्थान में या 9वें स्थान में हो तो भी वो एक साथ गिना जाता है। और जब चंद्र और शनि 3 11 का योग बनाते हैं, यानी अपने स्थान से 3 11, यानी अगर समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा कर्क राशि का है तो अगर वृषभ राशि में शनि बैठा हो या वो कन्या राशि में बैठा हो, यानी तभी वो 3 11 का योग बनाएगा, तो भी एक साथ गिना जाता है। और आगे भी ऐसा गिना गया है कि एक साथ का योग, यानी अगर चंद्रमा कर्क राशि का है तो वो मकर राशि में शनि बैठेगा तो भी एक साथ वाली कुंडली, एक साथ शनि और चंद्र को कहा जाता है। तो ये हमें पहले तो आगे की जब दृष्टांत कुंडलियाँ देखेंगे तो ये चीज जानने के लिए जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि एक साथ होना, एक ही घर में होना, वो भी साथ गिना जाता है। 2 12 यानी एक साथ एक अगल बगल वाले घरों में या राशियों में होना भी 2 12 गिना जाता है। और त्रिकोण योग बनाते हैं या 3 11, ये 4 चीजों में या एक साथ का, तो ये 5 चीजों जब कुंडली में ग्रह होते हैं तो वो एक साथ बैठे हुए ग्रह गिना जाता है। और इसके पर ये नियम जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो हम अ, अ, गिनेंगे। तो अब हम आगे दृष्टांत कुंडलियों को देखेंगे ताकि हमें उसे ज्यादा मालूम पड़े। तो अब हम अ, दूसरी चार्ट को देखेंगे। तो अब हम कुछ दृष्टांत कुंडलियाँ देखेंगे जिसमें ये जो पायलट बनने के जो रूल्स दिए गए हैं वो अब हम वेरीफाई करेंगे। तो प्रस्तुत कुंडली में जो प्रस्तुत कुंडली में शनि मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें शनि बैठा हुआ है राहु के साथ। और उसे 9वें स्थान में कुंभ राशि में चंद्रमा है। तो ये नव पंचम योग हुआ है। तो ये जो भाई साहब है वो अपनी पायलट वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं और उसमें वो अपनी निवृत्ति भी ले ली है। अब हम दूसरे चार्ट पे देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल पे आएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हम जाएंगे, ये पर्टिकुलरली हमारे भूतपूर्व वड़ा प्रधान राजीव गांधी जी की है, जो वड़ा प्रधान बनने से पहले वो पायलट की नौकरी कर रहे थे। तो इसमें जो शनि है वो मिथुन राशि में है और सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा स्थित है और राहु उसके बीच है। यहाँ पर हम एक चीज बता दूंगा कि राहु भी इस कॉम्बिनेशन में यानी इस युति में अपना भाग देता है, क्योंकि राहु ये विदेश की भूमि है और वो फॉरेनर से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री यानी विदेश भूमि से रिलेटेड है। इसलिए राहु भी जुड़ जाता है तो बहुत लंबी यात्राएं अपने आप हो जाती है। तो राहु ये वो फॉरेन का कारक है और वो भी इसमें
सम्मिलित होता है। तो इस कुंडली में राहु अ, शनि, पहले तो शनि और चंद्रमा एक दूसरे से 3-11 की पोजीशन में है, क्योंकि शनि अ, से चंद्रमा तीसरे स्थान में है और चंद्रमा से शनि 11वें स्थान में है। और इन बीच में वो दोनों के बीच में राहु अपनी जगह बनाए हुए हैं, वो कर्क राशि में स्थित है। वो दोनों से एक दूसरे की बगल राशि में ज्वाइंट हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक योग बनता है पायलट का। तो अब हम आगे की दर्शन कुंडली देखेंगे, किस तरह से हम कॉम्बिनेशन को कुंडली में देखना चाहिए, ताकि बहुत ही सरल है और बहुत ही है। तो आगे की हम चार्ट को देखेंगे, तीसरे स्थान में के चार्ट पे आएंगे, दर्शन कुंडली तीसरे पे आएंगे। अब ये जो कुंडली है, प्रस्तुत कुंडली, ये धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा और शनि दोनों ही राशि में 9वें स्थान में है। तो ये एक दूसरे से बगल की राशि में है। तो यहाँ पर राहु कोई भी दृष्टि नहीं करता है या इसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कुंडली में ये जो थे वो अमेरिका में, अमेरिका के अंदर ही, यानी विदेश भूमि में नहीं, अमेरिका में ही पायलट थे। तो ये भी देखा जाता कि अब राहु जुड़ता नहीं है ये कॉम्बिनेशन में, तो वो आगे विदेश की जो यात्राएं कराता है या विदेश के साथ कैरियर जुड़ती है, वो इस राहु के नहीं जुड़ने से ये संभव नहीं होती है। तो राहु का जुड़ना जरूरी है। अब हम आगे की दर्शन कुंडली देखेंगे, जिसमें हम पाएंगे कि ये मकर लग्न की कुंडली है और राहु और चंद्रमा दोनों साथ साथ में है और शनि कुंभ राशि में दूसरे स्थान में है। तो ये 2-11 का संबंध बना है। तो ये भी भाई साहब विदेश में अपना पायलट, विदेश में वो अपना एरोप्लेन लेके घूमते थे और वो इस तरह से अपनी कैरियर में वो पायलट की ड्यूटी बजाते थे। तो अब हम आगे तीसरी कुंडली को जाएंगे। ये कुंडली है, उसमें शनि और चंद्रमा सिंह राशि में एक साथ है और वृषभ लग्न की कुंडली है। तो चौथे स्थान में ये कॉम्बिनेशन बना है। यहाँ पर भी राहु नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी ये इसको बना है कि वो केवल डोमेस्टिक एयरलाइंस में थे, यानी अपने ही देश में जब प्लेन को टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं या उड़ाते हैं, तो राहु का जुड़ना भी यहाँ पर जरूरी है। तो हमने देखा कि किस तरह से जब शनि और चंद्रमा एक साथ आते हैं और तो हमें जल यात्रा पहले के जमाने में लिखी जाती थी। उस वक्त ये हवाई यात्राएं नहीं थी, तो जल यात्रा का संबंध हवाई यात्रा भी होती है और जल यात्रा भी होती है। तो कई कुंडलियों में जब नाविक होते हैं, यानी जो शिप में काम करते हैं, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन लागू पड़ता है। और जब आदमी पानी से रिलेटेड कोई भी काम करता हो, उसमें भी ये कुंडली लागू पड़ते हैं। मैं शायद टाइम मिले तो मैं ये शनि और चंद्रमा से पानी के व्यवसाय में पड़े हुए लोगों की भी कुंडलियां शेयर करूंगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य अंत में यह है कि जब शनि और चंद्रमा जो अपना एक साथ का योग जो नाड़ी में बताया गया है वो कर लेता है, और जब राहु उसके साथ ज्वाइन होता है तो विदेश की यात्रा करवाता है, और राहु जब नहीं होता है तो उसके साथ जुड़ता है तो वो डोमेस्टिक यात्राएं करवाते हैं, यानी अपने ही देश में वो घूमना रहता है। तो ये आपको
ये वीडियो बार बार एक बार देख लेंगे, 2-3 बार, तो अब ये रूल बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। और आप अ, किसी भी कुंडली में पायलट का योग है, तो आप वेल इन एडवांस, यानी जब अपनी कैरियर शुरू करें उसके पहले ही अगर आप उसको बता दें तो उसमें सफलता के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो हम आज इसी बात पे ये करके मैं मेरी ये वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्ते।